हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर 360 यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टैक। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक स्टैक डिजाइन करनी है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली स्टैक बट स्टैक लाइक डेटा स्ट्रक्चर जिसका फंक्शनैलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है स्टैक से। तो स्टैक क्या होती है? स्टैक आपका एक वन वे डेटा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा कुछ विजुअलाइज करते हैं स्टैक को। तो एलिमेंट्स जो है एक ही तरफ से इसमें जाते हैं और यहीं से इसमें से वो बाहर आते हैं। तो जब एलिमेंट्स को इसमें पुश करते हैं उस ऑपरेशन को हम सिंपली पुश बोलते हैं, और जब एलिमेंट्स को इसमें से निकालते हैं उस ऑपरेशन को हम पॉप बोलते हैं। तो स्टैक में होता क्या है कि जो एलिमेंट्स लास्ट पुश हुआ है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले मैंने 4 पुश करा, देन मैंने 3, देन मैंने 1, देन मैंने 2, सबसे आखिरी मैंने पुश करा 2। तो जब मैं सबसे पहला पॉप करूंगा, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा स्टैक में, तो सबसे पहले मुझे 2 मिलेगा क्योंकि ये टॉप में है, सबसे आखिरी में गया, ये टॉप में रहेगा। दैट मीन्स लास्ट इन इज ऑलवेज फर्स्ट आउट, ये स्टैक का रूल होता है। और पुश और पॉप दो ही ऑपरेशन इसमें हम परफॉर्म करते हैं। एक पीक भी ऑपरेशन होता है, उसमें क्या करते हैं आप जस्ट आप देख लेते हैं कि टॉप मोस्ट कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें पुश और पॉप ऑपरेशंस आपको मिलते हैं, बट यहां पर आपको ऐसा स्टैक नहीं बनाना है। ठीक है, इतना सिंपल स्टैक नहीं बनाना है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। ये क्या बोल रहा है? स्टैक लाइक डेटा स्ट्रक्चर टू पुश एलिमेंट्स टू द स्टैक। ठीक है, पुश वाला तो सेम है, पुश सिंपली पुश परफॉर्म करना है, दैट इज सेम एज नॉर्मल स्टैक। पॉप द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, पॉप में यहाँ पे कुछ चेंजेस आए। पॉप जो हमें एलिमेंट करना है वो टॉप वाला पॉप नहीं करना, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होगा। टॉप वाला पॉप नहीं करना, टॉप पॉप हमें करना है मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, अकरेंस जिसकी सबसे ज्यादा हो, वो वाला एलिमेंट हमें पॉप करना है। कुछ ऐसे समझते हैं। मान लो ये स्टैक है, सबसे पहले मैंने डाला 4, देन मैंने डाला 3, देन मैंने डाला 4, 2 और 3 एंड 4 एंड 1। ठीक है, ऐसे करके मैंने कुछ ज़्यादा तक ले गया मैं से। ठीक है, मान लो स्टैक यहाँ तक है। अब अगर मैं नॉर्मली पुश, तो ऑपरेशन सेम है, हमने पुश कर दिया। अब मैं पॉप परफॉर्म करूँ तो मुझे 1 मिलना चाहिए, 1 टॉप में। आई होप सो इट इज विजिबल, मिलना चाहिए। बट मुझे क्या पॉप करना है? मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना, 1 2 3, 3 टाइम्स। अब मेरा जो पॉप होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, मेरे को 4 मिल जाएगा आंसर में, यहाँ पर 1 ही रहेगा। मेरे को मिल गया 4। अब मैं दोबारा पॉप परफॉर्म करूंगा। अब सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? पहला तो 4 भी 2 बार ही आ रहा है, 3 भी 2 बार ही आ रहा है, बट टॉप में कौन सा है? 3। तो मैंने 3 को पॉप कर लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टैक का ये वाला भी यूज है इसमें। नॉर्मल स्टैक में टॉप में जो होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी नॉर्मल स्टैक की तरह, 3। अब मेरा 4 है, ऑब्वियसली 4 बचा, 4 पॉप हुआ। देन 1 2 3 4, अब ये लाइन से पॉप हो जाएंगे। पहले 1 हो जाएगा क्योंकि टॉप में, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, ऐसी कुछ मेरे को स्टैक बनानी है। ठीक है, मैं इसे अचीव कैसे करूंगा ये देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसे अचीव कैसे करूंगा? सबसे पहला जब फ्रीक्वेंसी आए ना वर्ड, तो ट्राई कीजिए कि वो आपका डिक्शनरी या हैश मैप से सॉल्व हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए डिक्शनरी बहुत ही ऑप्टिमम तरीके से काम करती है। तो मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा यहाँ पे। सपोज मैंने डिक्शनरी बनाई, डी डिक्शनरी बना देते हैं, डी नेम डिक्शनरी, जो क्या स्टोर करेगी? मेरी फ्रीक्वेंसीज को। फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करेगी कैसे? एट करंट टाइम। एट करंट टाइम मेरी फ्रीक्वेंसीज क्या चल रही है? एट करंट टाइम, एट करंट टाइम और एट करंट स्टेप। इसको समझेंगे, एट करंट टाइम और एट करंट स्टेप को ऐसे समझते हैं। मैंने क्या एंटर करा था? मैंने आई थिंक सो मैंने 4 देन 3 देन 4 देन 2 देन 3 देन 4 देन 1, ऐसी कुछ एंटर करा था। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे मेरे पुश ऑपरेशन होंगे या पॉप ऑपरेशन होंगे, मैं फ्रीक्वेंसीज मैनेज करते हुए चलूंगा या फिर नोट डाउन करते हुए चलूंगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मैंने जब 4 को पुश करा मैंने, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कैसे? मैंने डिक्शनरी में मेरा एक एलिमेंट अभी कुछ भी नहीं बना हुआ, तो मैंने डी ऑफ 4 बना दिया कि भाई मुझे एक बारी 4 मिल गया है ना, ऐसा कुछ बना दिया। देन मैं पहुंचा इस पे 3 पे। ठीक है, तो मैंने डी ऑफ 3 बना दिया, मुझे 1। अब मैं दोबारा जब 4 पे पहुंचा, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस अगेन, आई विल जस्ट इंक्रीज दिस बाय 1, कि मुझे एक और बारी मुझे 4 मिल गया, यानी मेरी 4 की अभी तक की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, है ना। तो मैं ऐसे करके स्टैक की फ्रीक्वेंसी कुछ मैनेज करते हुए चलूंगा।
है ना। ऐसे करके डी ऑफ 4 की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एंड में, एंड पे देखते हैं क्या हो जाएगी। ठीक है, एक साथ नहीं बनानी, मैनेज करते हुए चलना है। 3, 3 की क्या हो जाएगी 2, 2 की क्या हो जाएगी 1, और 1 की हो जाएगी 1। ठीक है, 3 2 1 1 ऐसे करके हमें इसको देख के पता चल गया मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 3 है। बट इसमें भी तो बात वही है ना। इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको मैक्सिमम फाइंड करने के लिए सबकी सब चेक करनी पड़ रही है, यानी एन चेक करनी पड़ रही है, और एन को मैक्सिमम फाइंड करने के लिए आपको ओ ऑफ एन टाइम्स ट्रैवल करना पड़ रहा है ना। तो ये ऑप्टिमाइज नहीं है। ओ ऑफ एन में आपका पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्या ये ऑप्टिमाइज है, नहीं, ये ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, एक नाइव अप्रोच भी आपके दिमाग में आ रही होगी इसको परफॉर्म करने के लिए कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसे डिक्शनरी स्टैक बनाऊं। ठीक है, स्टैक में मैंने जितने एलिमेंट्स एंटर करे 4 3 2 4 ऐसे करके एक्स वाई जेड एक्स तक एलिमेंट्स, जब मैं पॉप करूं तो मैं क्या करूं, लुक कर लूं, आई विल जस्ट लुक ऑन कि अभी तक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप लुक करोगे यानी जब आप देखोगे तो आपको ट्रेवर्स करना होगा, जितने एलिमेंट्स अभी तक एंटर हुए उनमें ट्रेवर्स करना होगा, यानी ओ ऑफ एन मैक्सिमम फाइंड करने के लिए आपको ओ ऑफ एन जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ओ ऑफ एन हो गई आपकी पॉप की कॉम्प्लेक्सिटी, पुश की भले ही सेम रहे पर पॉप की आपकी ओ ऑफ एन हो गई। ये ऑप्टिमाइज नहीं है, मुझे इसे ओ ऑफ 1 में अचीव करना है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। तो इस डिक्शनरी के फ्रीक्वेंसी वाले तरीके से भी ओ ऑफ एन में नहीं हुआ, नाइव अप्रोच से भी ओ ऑफ एन में हुआ, सॉरी ओ ऑफ 1 में नहीं हुआ, है ना। हमें इसे ओ ऑफ 1 में करना है। तो ये डिक्शनरी तो हमने मैनेज कर ली एट करंट टाइम की फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल था, हम मैनेज करते हुए चलेंगे कि फ्रीक्वेंसी एट करंट टाइम क्या है। बट खाली फ्रीक्वेंसी मैनेज करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अब हम एक टेबल बनाएंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। कैसे, मैं टेबल कैसे बनाऊंगा, ये एलिमेंट्स दोबारा लिख लेते हैं। 4 पहले एंटर हुआ, देन 3, देन 4, देन 2, देन 3, 4, देन 1। ठीक है, ऐसे कुछ एंटर हुआ, मैंने टेबल बनाई कुछ ऐसे। टेबल के एक सीरियल नंबर में आएगा फ्रीक्वेंसी, देन एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स होंगे इन ऑर्डर। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी एलिमेंट की क्या हो सकती है, 0 या फिर 1। 0 मान लेते हैं कि वह एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें जो है ये तो हमेशा खाली होगा, है ना। अब 1। ठीक है, एट करंट टाइम का यहां पर हम फायदा उठाएंगे। कैसे, वन टाइम, वन टाइम कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे वन टाइम तो सिर्फ कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, यही आ रहे हैं 2 और 1। बट ये भी तो कह सकते हैं कि ये 4 भी एक टाइम तो आ रहा है, एटलीस्ट एक टाइम तो आ रहा है, 3 भी एक टाइम आ रहा है, और ये 2 और 4 और 1 सबके सब एक एक टाइम तो सभी आ रहे हैं। तो इस 1 में 2 और 1 नहीं आएंगे, सिर्फ सारे एलिमेंट्स आएंगे। वो कैसे, ठीक है, लाइन से देखते हुए चलते हैं इसको ऐसे। ठीक है, इसको भी हमें ऐड करंट टाइम, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे पॉप ऑपरेशन सारे एलिमेंट पुश कराने के बाद ही पूछेगा। पॉप कभी भी पूछ सकता है, तो हमें मैनेज करते हुए चलना है एक एक करके। हर एक ऑपरेशन के बाद हमें डिक्शनरी भी अपडेट करनी है अपनी फ्रीक्वेंसी वाली, और हमारे हमें टेबल भी अपडेट होगी। ठीक है, तो हम इसको मैनेज करते हुए कैसे चलेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम मुझे 4 मिला, तो मैंने क्या करा, 1 मुझे एक बारी 4 मिल चुका है, तो मैंने यहां पर डाल दिया 4। ठीक है, लाइन से अकरेंसेस के हिसाब से, है ना। फिर मुझे 3 मिला, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, डिक्शनरी से फ्रीक्वेंसी पता चलेगी, और फ्रीक्वेंसी को हम यहां पर एंटर करेंगे। इधर डिक्शनरी से, जो मेरी डिक्शनरी है उससे मुझे फ्रीक्वेंसी पता चली, इस वाली डिक्शनरी से, और उससे मैंने इस टेबल में एंट्री कर दी अपनी, इस डिक्शनरी की हेल्प से मैंने टेबल में एंट्री कर दी। ठीक है, 4 के बाद मुझे 3 भी फर्स्ट टाइम मिल रहा है। अब मेरे को 4 सेकेंड टाइम मिला 4 मुझे, है ना। तो मैंने यहां पर क्या बनाया, मैंने यहां पर बनाया एक और फ्रीक्वेंसी का एक और, इसमें मुझे मिला 4, है ना। अब मुझे 2 मिला, मैं 2 पे आया, 2 मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो 2 यहां पर आएगा। अब मुझे 3 मुझे मिल रहा है सेकंड टाइम, तो 3 आएगा यहाँ पे। अब 4, ये वाला 4 मुझे मिला थर्ड टाइम, तो यहाँ पर मैं इसकी डिक्शनरी की, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3, उसी की हेल्प से एंट्री कर दूंगा यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा 4, है ना। अब मुझे 1 मिला, 1 की यहाँ पे हेल्प करूंगा, यहाँ से देखूंगा मैं कि यार 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो बोलेगा 1 है, तो उसकी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर कहीं होनी चाहिए, तो 1। ऐसे करके मेरी टेबल बन गई इसके एंड तक। अब ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जो सबसे बड़ी एंट्री हुई यानी 3 यहां पर, है ना। इससे सिंपली मुझे मैक्सिमम मिल जाएगा एक बारी में ही,
है ना, मैं मैनेज करते हुए चलूंगा कि अभी तक स्टार्टिंग से ही मैं देखते हुए चलूंगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें एंट्री हुई है वो क्या है, मेरी 3 है ना। मैंने मैनेज करते हुए चला, मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो उसी टाइम मैं एक मैक्सिमम वेरिएबल भी लेके चलूंगा कि मैक्सिमम मेरे को क्या फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है, 3 मिल गई है। उस 3 में से मैं एक एलिमेंट पॉप करा दूंगा। ठीक है, एलिमेंट मैंने पॉप करा दिया। अच्छा, क्या ये कभी 4,4 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो नेक्स्ट 4 होगा वो अगली अकरेंस में होगा, यानी फोर्थ अकरेंस में होगा। ठीक है, ये 4,4 नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे से उसने मैक्सिमम पॉप पूछा, पॉप में मुझे मैक्सिमम एलिमेंट देना है, यानी मैं यहां से उठाऊंगा 4, मैं 4 को दे दूंगा कि 4 मेरा आंसर है। अभी क्या, पहले पॉप का आंसर मेरा 4 है। ठीक है, अब मेरे को यहां से रिमूव करना है। ठीक है, यहां से मेरे को रिमूव करना है। मैक्स का ये खाली हो गया, 3 वाला खाली हो गया, तो क्या मैक्स कहाँ आना चाहिए? मैक्स एक कम पे आना चाहिए। ठीक है, मैक्स शिफ्ट हो जाना चाहिए 2 पे। अब आप बोलोगे जरूरी है 2 पे शिफ्ट हो सकता है 2 पे कुछ हो ही ना। तो इसको ऐसे समझते हैं कि क्या कभी ऐसा होता है कि मूवी का थर्ड पार्ट आ गया बट फर्स्ट और सेकंड पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। सीक्वल मूवी में, प्रीक्वल मूवी में नहीं, सीक्वल मूवी में कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता। या फिर काउंटिंग जो आपकी है वो कभी ऐसे नहीं होगी कि 1, 2, 4, ऐसे नहीं होगी, 3 होगा ही होगा। कभी भी कोई स्किप नहीं होगा। तो जिस एलिमेंट की अकरेंस फोर्थ टाइम है या थर्ड टाइम है वो सेकंड टाइम पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे यहां पर 4 था तो यहां पर भी 4 होगा, यहां पर भी 4 होगा। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है उसकी फ्रीक्वेंसी एक कम होने के बाद 2 तो होगी। जो 3 टाइम आ रहा है वो 2 टाइम्स तो आएगा, इसलिए मैं बिना कुछ सोच समझे इसको एक कम पे शिफ्ट कर दिया मैंने, 4 2 पे। अब मेरे इसको पॉप कराना है यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ पॉपिंग 4 मैं 3 को पॉप करूंगा, क्योंकि 3 लेटेस्ट आया है। 3 लेटेस्ट आया है, यहाँ पर क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला 4 पॉप हो गया, तो यहाँ पर 3 तो है लेटेस्ट, यहाँ टॉप पे 3 तो है। स्टैक को ऐसे देखेंगे, स्टैक को ऐसे बनाए थे विजुअलाइज करने के लिए, ये स्टैक है। इसकी एंट्री यहाँ से पुश हो रहा है, यहाँ से पॉप हो रहा है। तो 4 पॉप हो गया हमारा, 4 यहाँ पर था वो बेचारा पॉप हो गया। अब नेक्स्ट जो है 3 है, नेक्स्ट जो है मेरा आंसर 3 है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी तो है, वही चीज हमने यहाँ पर भी तो देखी, यहाँ पे हमें 3 मिल गया। ठीक है, अब मैंने 3 पॉप कर दिया। क्या अब मुझे मैक्स में शिफ्ट करने की जरूरत है? नहीं, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्स पे अभी भी एक बचा है एलिमेंट। फिर 4 आएगा, अब मेरा मैक्स शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। अब मेरा मैक्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर। अब ये लाइन से पॉप हो जाएंगे 1 2 3 4, जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमने। अभी आंसर हमारा सेम टू सेम आएगा, 4 2 3। आई थिंक सो यहाँ पर क्या आ रहा था? 4 देन 1 2 3 4, यही हमारा आंसर उसमें भी आ रहा था, 1 2 3 4। ठीक है, सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया। अभी एक चीज मिस होगी, सॉरी, एक चीज और मिस होगी। जब आप पॉप कर रहे हो, जब आप पॉप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी में से भी, जो आपकी डिक्शनरी है, बाय फ्रीक्वेंसी आई मीन आपकी जो डिक्शनरी है उसमें से भी जिस एलिमेंट को आप पॉप कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी को एक घटाना है ना। क्योंकि हम एट अ करंट टाइम मैनेज कर रहे हैं, एट करंट टाइम। तो जब एक बार पॉप हो गया दैट मीन्स क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक घटनी चाहिए, उसकी भी फ्रीक्वेंसी एक घटनी चाहिए। बट अगर ऐसा ना करें तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ऐसा ना अगर हम करें तो प्रॉब्लम क्या आएगी उसको भी देख लेते हैं एक बारी, है ना। 4 3 2 1 4 4 एंड सपोज मैंने यहां पर करा एक पॉप ऑपरेशन। ये सारे पुश ऑपरेशन है, नंबर आई होप सो क्लियर है, क्योंकि पुश में आपको एक एलिमेंट प्रोवाइड करना होता है, पॉप में आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करना होता बट कुछ रिटर्न करना होता है। ठीक है, अब मैं डाल रहा हूं यहाँ पे 4। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? 4 यहाँ पर 1 टाइम मिल गया, 2 टाइम मिल गया, 3 टाइम मिल गया। अकॉर्डिंग अगर आप डिक्शनरी में माइनस नहीं करोगे तो यहाँ पे 4th टाइम मिल जाएगा। बट जो ये पॉप ऑपरेशन हुआ इससे क्या हुआ, आपका ये थर्ड वाला जो 4 है ये डिलीट हो गया, थर्ड वाला 4 आपका डिलीट हो गया। दैट मीन्स जो अगली अकरेंस होगी 4 की वो होनी चाहिए 3 ना कि 4, है ना। इसलिए जब आप पॉप करोगे तो आप डी ऑफ 4 में से एक माइनस माइनस कर देना, फिर जो जिस भी लैंग्वेज में आप परफॉर्म करें, अगर पाइथन में कर रहे हैं -=1 कर देना डी ऑफ 4 में से, कि उसकी एक अकरेंस डिलीट होगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसकी एंट्री हो तो उसकी एंट्री जब टेबल में हो, ऐसे करके आप टेबल बना रहे हैं ना, तो उसकी एंट्री 4th में ना हो, 3rd में हो उसकी एंट्री, यहां पर हो 4th की एंट्री। ठीक है, 3rd से डिलीट हो, 3rd में ही एंट्री हो। ठीक है, इसलिए आपको माइनस माइनस करना जरूरी है, वरना उसकी एंट्री 4th में हो जाएगी,
वरना उसकी एंट्री फोर्थ में हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ में उसकी एंट्री हो जाएगी और वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, कि वो एक माइनस करके वापस थ्री में आ जाएगा और थ्री में कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसका कोडिंग पार्ट। अभी आपको अगर एल्गोरिथम इसकी आपको लॉजिक समझ में आया तो आप इसको कोड करने का ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं अभी इसको कोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ हमें लीड कोड ने बनाकर दिया है ना। इनिट फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। तो हमें क्या क्या चाहिए हम डिफाइन कर लेंगे एज एन इंस्टेंस वेरिएबल्स। एज इंस्टेंस वेरिएबल्स हम डिफाइन कर देंगे इसको हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। इंस्टेंस हम सेल्फ से डिफाइन करते हैं, सेल्फ डॉट डिक्शनरी जो आपकी डिफाइन करनी है हमको, सिंपल फ्रीक्वेंसी की डिक्शनरी। ठीक है, दूसरा हमें डिफाइन करना है टेबल। ठीक है, हम टेबल डिफाइन कर रहे हैं। तीसरा हम डिफाइन कर रहे हैं मैक्स, जो हम मैक्स लेके चल रहे हैं नोट करते हुए। अभी स्टार्टिंग में जीरो ले लेते हैं कि एक भी बार एलिमेंट नहीं है हमारा। ठीक है, अब हमें पुश ऑपरेशन पहले डिफाइन कर लेते हैं। पुश का रिटर्न टाइप यहाँ पे नन है और इसे एक वैल्यू मिल रही है val करके वेरिएबल में। अगर वो वैल्यू पहले से ही डिक्शनरी में है, यानी पहले से ही है, तो हमें क्या करना है, डॉट डी की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा देनी कि हमें एक और बार मिल गया। पहले अगर मुझे 2 टाइम्स मिला है तो उसकी अकरेंस कर दो 3 टाइम्स। एल्स मुझे क्या मिल रहा है, पहली बार मिल रहा है, सेल्फ डॉट डी वैल्यू, तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि मुझे फर्स्ट टाइम मिल गया एलिमेंट। अब जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, हमने डिस्कस किया था यहां पर कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उससे हम एंट्री कर रहे हैं किसमें, टेबल में। जो भी हमें फ्रीक्वेंसी मिली है उससे हम एंट्री कर रहे हैं टेबल में, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल में एंट्री करते हैं। तो टेबल में भी चेक करना होगा कि क्या वो पहले से टेबल में है, यानी सेल्फ डॉट डी का वैल्यू, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इन टेबल, यानी सेल्फ डॉट टेबल। सेल्फ से एक्सेस होंगे सारे इंस्टेंस, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है। सेल्फ क्या बताता है, ऑब्जेक्ट, वो सारे ऑब्जेक्ट से अटैच्ड है। सेल्फ डॉट टेबल अगर पहले से है तो आप क्या करो, उसके आगे अपेंड कर दो, है ना। ऐसी कुछ हम कर रहे थे, यहां पर अपेंड कर रहे थे ना एलिमेंट्स को हम। यहां पर पहले 4 डाला हमने, 3 डाला, 2 डाला, 1 डाला, इस वाली जो लिस्ट है हमारी इसमें अपेंड करते जा रहे थे एलिमेंट्स को। ठीक है, अगर वो पहले से है देन व्हाट यू हैव टू डू इज सेल्फ डॉट टेबल का सेल्फ डॉट डी वैल्यू वाले उसमें डॉट अपेंड वैल्यू, वो आपने एलिमेंट डाल दिया उसमें। ठीक, ताकि जब नेक्स्ट टाइम पॉप हो तो वो एलिमेंट आपको मिले। एल्स आपको क्या करना है, अगर नहीं है तो आपको एक लिस्ट क्रिएट कर देनी है वहां पे उसको अकेले एलिमेंट के लिए। ठीक है, वो क्यों, सेल्फ डॉट डी वैल्यू इक्वल इक्वल टू खाली लिस्ट में वैल्यू। ठीक है, अगर नहीं है वहां पे कुछ भी तो वहां पे पहली बात एक लिस्ट बनाओ, ऊपर से उस लिस्ट में उस एलिमेंट को डालो जो एलिमेंट वहां पे आना चाहिए, एक अकेले एलिमेंट को हमने डाल दिया। ठीक है, ये आपको करना है। दूसरा आपको मैक्स को भी तो चेंज करना है कि यार जब आपने फ्रीक्वेंसी नहीं बनाई तो आपको मैक्स को अपडेट करना है। सेल्फ डॉट मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम एक वाला आपका फंक्शन होगा जो आपको मैक्सिमम ला के देगा। अपने से कंपेयर करो नेक्स्ट टाइम जो आप एंट्री कर रहे हो, अगर वो बड़ी हुई मैक्स से तो मैक्स को अपडेट करो, एल्स मैक्स को वैसे कैसे रहने दो। यानी आप एंट्री क्या कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी एंट्री कर रहे हो। आप सेल्फ डॉट हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए डी वैल। इससे क्या होगा, मैक्स जो नोट करेगा वो नोट करेगा हमेशा ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये वाली हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसको देखते हैं। मैक्स हमेशा नोट करेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को जो स्टार्टिंग में 0 लिए। तो मैक्स को मैं क्या अपडेट कर रहा हूं कि अपने से देखो कि क्या आप बड़े हो या फिर जो अभी फ्रीक्वेंसी जो हमने एंट्री करी है वो फ्रीक्वेंसी हमें इससे मिली। ठीक है, इस वाली डिक्शनरी से। ठीक है, तो हमने मैक्स को अपडेट कर दिया। ये तो था हमारा पुश वाला फंक्शन। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो। अब हमें पॉप वाले फंक्शन में जाना है। ठीक है, पॉप वाले फंक्शन में जाना है जिसमें हमें रिटर्न करना है इंट, इसमें हमें रिटर्न करना है इंट। तो पहली कंडीशन तो ये कि मैक्स एम्प्टी, यानी लिस्ट में अभी तक कुछ भी नहीं किया। इफ सेल्फ डॉट मैक्स इक्वल इक्वल टू 0, इन दैट केस रिटर्न नन या फिर रिटर्न नथिंग, वैसे भी वो नल ही हो जाएगा। आंसर मेरा क्या है, जो एलिमेंट मुझे रिटर्न करना है वो मेरा क्या होगा, उसको मैं पहले ही नोट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद सर्टेन चेंजेस जो हमें करने हैं, हमने डिस्कस किया था, हमें डिक्शनरी में से एक रिमूव करना है। दूसरा, अगर लिस्ट खाली होगी तो हमें मैक्स को शिफ्ट करना है। तो आंसर मेरा क्या होगा, आंसर मेरा होगा सेल्फ डॉट टेबल, मेरी टेबल का, सॉरी ये ब्रैकेट से मिलेगा, सेल्फ डॉट मैक्स वाला पार्ट।
है ना, सेल्फ डॉट मैक्स वाला पार्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, उसके एलिमेंट में से आप पॉप करो। कैसे, इसको समझते हैं। सपोज यहां पर 2 होता मैक्सिमम, यानी ये वाला एरो यहां पर है मैक्सिमम वाला, और 2 में कुछ एलिमेंट्स होते हैं 3 2। तो ये मैक्सिमम लो आप, इसमें से लास्ट वाला पॉप करो। बाय डिफॉल्ट पॉप जो फंक्शन होता है उसमें -1 इंडेक्स होता है, होपफुली आपको ये पता हो। इसमें से पॉप करो, यानी इस 2 को पॉप करो। इसको मैंने आंसर में नोट कर दिया, यही चीज मैंने यहां पर करी, मैक्सिमम वाले पार्ट को पॉप करा। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा, हो सकता है इस ऑपरेशन के बाद क्या हो जाए, टेबल वो खाली हो जाए। सेल्फ डॉट मैक्स, है ना, इसको चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या करना है आपको, मान लो इसमें एक ही एलिमेंट था, खाली हो गया, तो हमने क्या डिस्कस करा था, हम मैक्स को एक ऊपर शिफ्ट कर दे रहे थे, यानी मैक्स इक्वल्स टू मैक्स -1, है ना, ये हमें करना है। तो इस केस में अदरवाइज नहीं करना, अगर एलिमेंट हो उसमें तो नहीं करना, -=1। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, डिक्शनरी में भी चेंज करना था, यानी सेल्फ डॉट डी का सॉरी वैल्यू नहीं, आंसर, वैल्यू तो उसमें है ही नहीं, आंसर, जो हम एलिमेंट हम पुश करा रहे हैं, जो एलिमेंट हम पॉप करा रहे हैं, सॉरी जो एलिमेंट हम पॉप करा रहे हैं, ये वाला पॉप कराया हमने, इसके आगे पॉप लगा है, ये वाला एलिमेंट भी हमें, ये हमें रिटर्न करना है, ऑब्वियसली आंसर हमें रिटर्न करना है। बट उसकी एक अकरेंस कम भी तो हुई जब हमने उसे पॉप करा दिया, तो इसलिए हम डिक्शनरी में चेंज कर रहे हैं यहां पर -=1। ठीक है, साथ ही साथ रिटर्न आंसर। ठीक है, सेल्फ डॉट मैक्स, सॉरी मैक्स फंक्शन नहीं है, मैक्स वेरिएबल है। ठीक है, सो दिस वाज द कोड फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टैक। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।